अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सीनम कुरैशी समिट स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम इलामा इकबाल टाउन के गुलशन ब्लॉक के एक घर के अंदर मौजूद हैं और ये घर 10.6 मरला का घर है, मतलब 10 मरला से थोड़ा सा बड़ा है। आज मैं आपको इसका टूर करवाऊंगी। मैं इसके कार पोर्च में खड़ी हुई हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे टाइल्स लगी हुई हैं, पूरा कार पोर्च टाइल्ड है। यहाँ इस कार पोर्च में 2 गाड़ियाँ बआसानी खड़ी हो सकती हैं। ये आप मेरे पीछे एक डोर देख रहे हैं जो साइड लॉबी की तरफ जाता है, जहाँ पर गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है। व्यूअर्स, इसकी डायमेंशंस 40 बाई 60 की हैं। 40 फीट का इसका फ्रंट है, 60 फीट की इसकी डेप्थ है। 40 फीट का फ्रंट आप देख सकते हैं कि ये है तो 10 मरला से ज़्यादा का घर, लेकिन आप जब इसकी फ्रंट एलिवेशन देखें तो ये आपको उससे भी बड़ा का लगता है, एक कनाल का लगता है। इसकी फ्रंट एलिवेशन इस तरह बनी हुई है। इसमें जो ग्रे टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं ये ट्रेवर्टिन टाइल्स हैं। विंडोज़ आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम की विंडोज़ लगी हुई हैं। खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। व्यूअर्स, यहाँ पे CCTV कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये भी फैसिलिटी आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। इसका गेट अगर आप देखें तो वो काफ़ी मजबूत और अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ हुआ है। अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपकी एक गाड़ी आ सकती है और यहाँ पर भी आपकी एक गाड़ी आ सकती है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एम्पल स्पेस है कार पोर्च में भी। पीछे मेरे आप स्टेयर्स दे सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। आप इस घर को डबल यूनिट घर भी कह सकते हैं, मतलब अगर आप इसको खरीद के किराए पर भी देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला पोर्शन अगर किराए पर देना चाहें तो ये सेपरेट एंट्रेंस है उसकी। अब हम मेन डोर से अंदर एंटर होते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सॉलिड वुड के दरवाजे हैं इस घर में। टाइल्स यहाँ पे मास्टर की लगी हुई हैं। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं सामने आपको स्टेयरकेस नज़र आएगा। स्टेयरकेस ऊपर वाले पोर्शन में लेके जा रहा है जिस पर मार्बल लगा हुआ है स्टेयर्स के ऊपर, और इसकी जो रेलिंग है वो वुड और ब्रास की बनी हुई है। ये एक टीवी लाउंज है। मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बड़ी अच्छे तरीके से अपनी सेटिंग कोजी किस्म की कर सकते हैं। एंटर होते ही आपने देखा सामने स्टेयर्स, लेफ्ट साइड पर ये टीवी लाउंज है। राइट साइड पर अब हम एंटर हो रहे हैं ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में। जैसे मैंने आपको बताया, नीचे वाले पोर्शन में मास्टर की टाइल्स लगी हुई हैं और यह इसकी वॉल्स जो है बहुत नाइसली डिज़ाइन है। 2 दरवाजे हैं ड्राइंग रूम के और डाइनिंग रूम के, एक ड्राइंग रूम में एंटर होने के लिए एंड देन जो दूसरा है वो डाइनिंग रूम की तरफ से है। सो हम ड्राइंग रूम के डोर से एंटर होकर अब हम डाइनिंग रूम के डोर से बाहर आ रहे हैं। हम बाहर निकलकर एक छोटी सी कॉरिडोर में आ जाते हैं। डाइनिंग रूम के दरवाजे से बाहर निकलकर हम एक छोटे से कॉरिडोर में आते हैं, जिस पर से आगे की तरफ जाएं तो राइट साइड पर भी एक रूम है, बेडरूम है, और लेफ्ट साइड पर भी एक बेडरूम है। सामने आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा जो बाहर वरांडा की तरफ खुल रहा है, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। पहले हम राइट साइड के बेडरूम की तरफ चलते हैं। इसका वॉशरूम अगर हम देखें तो ठीक ठाक बड़ा वॉशरूम है जिसमें फैसल की फिटिंग्स हैं और मास्टर की टाइल्स हैं। जी व्यूअर्स, अब हम किचन के अंदर मौजूद हैं। किचन में आपको दिखा दूं, ये जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ पर एक ये ग्रोसरी कबर्ड है। ये आप इसको देखिए, जिसके अंदर आपकी बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा ग्रोसरी एडजस्ट हो सकती है, बल्कि मैं समझती हूँ सारी ही हो जाएगी। इसके अलावा ग्रोसरी कबर्ड के साथ ही अगर आप देखें तो एक और कबर्ड है जिसके अंदर स्लाइडिंग रैक्स हैं 2, जिसको कि ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगी कि यहाँ पर चीज़ें रख के उनको रखना निकालना कितना आसान है। इसके अलावा जो कबर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे वुड की बनी हुई हैं। एम्पल स्पेस है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ खुल रही है। इसको मैं बंद करके दिखा देती हूँ। नीचे वाली भी बिल्कुल ऐसे ही है,
इसी तरह तमाम कबर्ड्स में बड़ी एम्पल स्पेस है। अगर आप स्टोव की तरफ आएँ तो यहाँ पर होम केयर का स्टोव यूज़ हुआ है और उसी का ही एग्जॉस्ट है। इस तरफ स्टोव के राइट साइड पर सिंक है, जिसमें कि जो टैप यूज़ हुआ है वो प्रॉपर जो किचन्स के लिए होना चाहिए वो है। उसके ऊपर कबर्ड है, ब्लाइंड्स लगी हुई हैं। लाइटिंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया हुआ है, जहाँ जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ लाइट दी हुई है। मास्टर की टाइल्स हैं, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, दीवारों के ऊपर भी और फर्श के ऊपर भी। किचन से बाहर आए तो एक ये काफ़ी स्पेस है यहाँ पर एक आप अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट टेबल भी बना सकते हैं। ये एक अच्छी जगह है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करती जाऊँ कि घर की जो दीवारें हैं वो 9 इंचेस बाय 13 इंचेस से बनी हुई हैं, जो कि इस घर को बहुत सॉलिड बनाती हैं। इट मेक्स इट अ वेरी सॉलिड हाउस। अब इस एरिया से बाहर वरांडा की तरफ चलते हैं। वरांडा काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आपके कपड़े वगैरह यहाँ पर सूखने के लिए रख सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी जगह है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बड़े नाइसली यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपर्पज़। सामने आप डोर देख रहे हैं, ये वॉशरूम का डोर है जो कि सर्वेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है। इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो बेसमेंट की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। बेसमेंट में एक रूम है जिसको आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्वेंट्स के लिए भी। इसके साथ ही साइड लॉबी है जो कि मैंने आपको कारपोर्च से जिसका डोर दिखाया था, गीज़र वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये कारपोर्च की तरफ जाती है। जी व्यूअर्स, अब हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। नीचे वाले पोर्शन को हमने विजिट कर लिया। 2 बेडरूम्स हैं, किचन है, वरांडा है, ड्राइंग डाइनिंग है, लाउंज है। काफ़ी स्पेशियस पोर्शन है नीचे वाला। सीढ़ियों पे जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्बल लगा हुआ है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आधी सीढ़ियों पर, ये सामने आपको एक बेडरूम नज़र आएगा। पहले हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं। मतलब जैसे ही हम सीढ़ियाँ चलते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट साइड पर आपको वॉशरूम नज़र आएगा। ये वॉशरूम में केल की टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, फैसल की एक्सेसरीज यूज़ हुई हुई हैं। अच्छा सॉलिड खूबसूरत वॉशरूम बना हुआ है। जैसे कि नीचे के वॉशरूम की तरह सिंक के नीचे एक ड्रॉर है, आपकी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। वॉशरूम से अब हम इस रूम की तरफ आते हैं जो कि एक छोटा सा रूम है। इसको आप बेडरूम कह लें, सिंगल बेडरूम कह लें, इसको आप स्टडी कह लें, या इसको आप जिस तरह भी यूज़ कर लें, गेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेट करके इसको। इसके साथ जो एक और छोटा रूम बना हुआ है उसके अंदर कबर्ड्स हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इन कबर्ड्स की। इनको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, हम सबको पता है कि जितनी ज़्यादा हमें जगह मिल जाए अपनी चीज़ें रखने की, उनको एडजस्ट करने की, उतना ही अच्छा होता है। और इस घर में आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉर्स एंड कबर्ड्स मिलेंगी, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, कोई क्लटर जो है वो सामने नहीं आएगा। अब इस प्लेटफॉर्म वाले रूम से हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आते हैं। 2-4 सीढ़ियों के बाद ही ऊपर वाला पोर्शन है। जैसे ही हम ऊपर वाले पोर्शन में एंटर होते हैं, ये एक टीवी लाउंज है, काफ़ी बड़ा सा। सामने आपको मीडिया वॉल नज़र आ रही है। राइट साइड पे इसके दरवाज़ा है जो कि बाय टेरेस की तरफ जा रहा है, उस तरफ हम जाएंगे। और आप मीडिया वॉल के साथ देख सकते हैं एक दरवाज़ा जो कि एक छोटा सा स्टोरेज रूम है, थोड़ा लंबाई में है। अगैन वही बात, इस घर में बहुत अच्छी स्टोरेज है मौजूद इन फॉर्म ऑफ कबर्ड्स, ड्रॉर्स, और ये रूम। आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। स्टोरेज रूम से निकलकर अब हम राइट साइड की तरफ अगर आते हैं, आपको सामने किचन नज़र आ रहा होगा। उससे पहले आपको ये डिवाइडर नज़र आएगा जहाँ पर वुड की पैनल्स बने हुए हैं। मैं दोबारा मेंशन कर दूं व्यूअर्स, इस घर में सॉलिड वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और ये जो आपको ये जो पार्टीशन नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी कबर्ड्स हैं। फिर वही कबर्ड्स का इस्तेमाल, आपकी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। किचन की तरफ अगर जाएं तो ये किचननेट है जो कि काफ़ी बड़ा किचननेट है एक्चुअली। यूजुअली ऊपर वाले पोर्शंस में इतने बड़े किचन्स नहीं होते हैं। यहाँ पे भी एम्पल स्पेस है, अच्छी खासी कबर्ड्स, ड्रॉर्स मौजूद हैं, स्टोव लगा हुआ है, सिंक है।
यहाँ पर भी स्टोव होम केयर का यूज़ किया गया है और इसका एग्जॉस्ट भी। मार्बल का काउंटर है किचन में, ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर। दीवार के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, केल की टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं ऊपर वाले पोर्शन में, पूरे ऊपर वाले पोर्शन में केल की टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं। किचन के साथ अब हम बेडरूम में एंटर होते हैं, जो कि थर्ड बेडरूम है इस घर का। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, फॉल्स सीलिंग बनी हुई है, सीलिंग पे लाइट्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगी हुई हैं कि पूरे रूम को ब्राइट कर रही हैं। और अगर वॉशरूम की तरफ जाएं तो वॉशरूम भी केल की टाइल्स के साथ बना हुआ है। आप देख सकते हैं कलर स्कीम मिक्स एंड मैच बहुत खूबसूरत है। सिंक के नीचे ड्रॉर्स हैं। इस रूम से निकल के बिल्कुल इसके सामने एक रूम है, इसको आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा बेडरूम है। जैसे ही हम एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको मीडिया वॉल नज़र आएगी, खिड़की है उसके साथ। इस पूरे रूम में 2 विंडोज़ हैं विच गिव्स इट अ ब्राइट लुक। कबर्ड्स हैं, फिर वही काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कबर्ड्स की भी। और अगर हम वॉशरूम देखें तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, नया बना हुआ है। ड्रॉर्स भी हैं इसके सिंक के नीचे, केल की टाइल्स हैं, फेसल की फिटिंग्स हैं। लाउंज से हम ये जो विंडो है जो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, इससे आपको स्टेयर का व्यू नज़र आएगा। ये एक अच्छा खूबसूरत लुक दे रही है। घर में 5 बेडरूम्स हैं, 2 नीचे वाले फ्लोर पे, 2 ऊपर वाले फ्लोर पे और 1 बेसमेंट में। अब हम टेरेस की तरफ चलते हैं। जी व्यूवर्स, हम टेरेस के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा खासा बड़ा टेरेस है। ये स्टेयर्स हैं जो कारपोर्ट से मैंने आपको दिखाई थी, ऊपर की तरफ आ रही हैं, जो विच मेक्स इट अ डबल यूनिट। मतलब अगर आप अपना किराए पे भी देना चाहें तो ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये स्टेयर्स हैं और ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर जा रही हैं छत की तरफ। प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं। यूजुअली लोहे की स्टेयर्स लगी होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर स्टेयर्स हैं। इस घर का ये है कि ये बिल्कुल मेन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मतलब जिस रोड के ऊपर ये घर है उसकी अगली रोड ही मेन रोड है, जो कि इलामा इकबाल टाउन की मेन रोड है, जहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, आपको हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी। हॉस्पिटल्स मिलेंगे, मेडिकल सेंटर्स मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, ब्रांड्स मिलेंगे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस हाउस। और इस प्लस के साथ और इस सॉलिड घर के साथ इसकी प्राइस सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख रुपया है, 4.5 करोड़ है। अगर हम देखें तो पिछले 3 गलियां छोड़कर एक घर 495 में सेल हुआ है। मैं समझती हूँ इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। इसका स्ट्रक्चर देखते हुए, इसकी लोकेशन देखते हुए ये एक आइडियल प्राइस है और ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं या आप विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। इन्वेस्ट स्मार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।